हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का 8th अलॉटमेंट लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आपको अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करना है। उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको किस तरीके से अलॉटमेंट को रिजेक्ट करना है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा और सही तरीके से अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करना है। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में सेकेंड लास्ट कट ऑफ कितना गया हुआ है, साथ ही आप लोगों का 7th मेरिट लिस्ट के बाद कितने वैकेंट सीट बचे हुए थे। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और इस पेज के सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा जिसका भी आपको कट ऑफ चेक करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करने होंगे। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का कट ऑफ चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का कट ऑफ चेक करना है तो बीएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का कट ऑफ चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी कट ऑफ आपको चेक करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का कट ऑफ चेक करना है कि अलग अलग कॉलेज में कितने कट ऑफ गए हुए हैं सभी कैटेगरी के लिए, तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएड फेज 3 मेरिट सेकेंड कट ऑफ लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों को पीडीएफ शो हो जाएगा और देख सकते हैं ये आप लोगों का 21 तारीख को कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। इसमें आपको देखना है कि अलग अलग कॉलेज में आप लोगों का कितना कट ऑफ गया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का 7th मेरिट लिस्ट के बाद कितने वैकेंट सीट बचे हुए थे, ये किस तरीके से आप लोगों को चेक करना है। इसमें देखिए ये आप लोगों का डीएलएड का कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। इसमें जिन भी कैटेगरी के लिए इस लिस्ट में शामिल किया गया है उनका ही सीट वैकेंट था, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं साइंस एंड नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है तो आप लोगों का 50 सीट नॉन साइंस के लिए और 50 सीट साइंस स्ट्रीम के लिए डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये डाइट बस्तर है। बस्तर में आप देख सकते हैं कि नॉन साइंस के लिए केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही सीट वैकेंट थे, जो कि आप लोगों का यहाँ कट ऑफ लिस्ट में जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका ओपनिंग स्कोर जो है वो 64 है और क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 62 गया हुआ है। इसके अलावा नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए किसी भी कैटेगरी में सीट वैकेंट नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे सीट में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए साइंस स्ट्रीम के लिए, साइंस स्ट्रीम में देखिए आप लोगों का ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 69 to 69 गया हुआ है, मतलब 69 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर और 69 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप लोगों का कट ऑफ 70 to 69 गया हुआ है। 70 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है और 69 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेज। इसमें देखिए क्रिस्ट कॉलेज है। क्रिस्ट कॉलेज में देखिए ओबीसी का कट ऑफ जो है वो आप लोगों का 64 to 61 गया हुआ है। 64 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है और 61 नंबर तक के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें ओएस यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट को 72 to 65 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। 65 नंबर तक इस कॉलेज में आप लोगों को ओएस कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया होगा। इसके बाद देखिए सूर्या कॉलेज। सूर्या कॉलेज में देखिए ओबीसी, ओएस, एससी, एसटी और अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए ओबीसी का कट ऑफ आप लोगों का 63 to 62 गया हुआ है, में 63 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर और 62 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। ओएस यानी अदर स्टेट का देखिए 67 ओपनिंग स्कोर, 64 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। एससी का देखिए 59 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर और 59 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। एसटी का देखिए 62 ओपनिंग स्कोर और 61 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। अनरिजर्व्ड का देखिए 64 ओपनिंग स्कोर और 64 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है।
ठीक है, इस कॉलेज का भी काफी कट ऑफ आप लोगों का हाई गया हुआ है। इसके बाद देखिए डीपी विप्रा कॉलेज, ये आप लोगों का बिलासपुर का कॉलेज है। इसमें देखिए आप लोगों का ओबीसी, ओएस और अनरिजर्व्ड के लिए ही केवल कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। ओबीसी का कट ऑफ आप लोगों का 70 to 70 गया हुआ है। ओएस यानी अदर स्टेट का 74 to 74 ही गया है और अनरिजर्व्ड का देखिए 73 to 73 गया हुआ है। एक नंबर ज्यादा ओएस कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें देखिए एससी, एसटी और अनरिजर्व्ड के लिए ही कैटेगरी लिस्ट जारी किया गया है। एससी का कट ऑफ आप लोगों का 63 to 62 गया हुआ है और एसटी का कट ऑफ 62 to 60 गया हुआ है। अनरिजर्व्ड का कट ऑफ आप लोगों का 66 to 66 गया हुआ है। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए आगे हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है लोगों का कितना वैकेंट सीट बचा हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके बाद है आप लोगों का आयुष कॉलेज में ओबीसी, ओएस, एससी, एसटी और अनरिजर्व्ड के लिए कैटेगरी लिस्ट जारी किया गया है। ओबीसी का कट ऑफ 64 to 64 ही गया हुआ है। ओएस का 65 to 65, एससी का कट ऑफ 62 to 62 है एंड एसटी का कट ऑफ 62 to 61 गया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए अनरिजर्व्ड का कट ऑफ आप लोगों का 65 to 65 अदर स्टेट के इक्वल आप लोगों का कट ऑफ इस कॉलेज में गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पे है आयुष कॉलेज, ये आप लोगों का मारवाही का है। इसमें एससी और अनरिजर्व्ड के लिए सीट वैकेंट थे। एससी का कट ऑफ 61 to 61 और अनरिजर्व्ड का 64 to 64 गया हुआ है। अब देख लेते हैं जेईएस कॉलेज, ये आप लोगों का बिलासपुर का कॉलेज है। इसमें देखिए ओबीसी का कट ऑफ आप लोगों का 64 to 64 गया हुआ है। ओएस यानी अदर स्टेट का 72 to 65 गया हुआ है। एससी का कट ऑफ 64 to 63 है। एसटी का कट ऑफ 62 to 60 गया हुआ है। ठीक है, और अनरिजर्व्ड का देखिए 65 to 64 गया हुआ है। यहाँ पे 1 से 2 नंबर ही डाउन है, उससे ज़्यादा आप लोगों का डाउन नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों का वैकेंट सीट रहेगा तो आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें 1 या 2 नंबर अगर आपका कम है तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। साथ ही आपको ये भी चेक करना होगा जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसमें कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। अगर वैकेंट सीट उस कॉलेज में नहीं है, जो कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है, तो उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। और साथ ही देखिए ये पीडीएफ आप लोगों का जल्द ही एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोगों को चेक कर लेना है कि अलग अलग कॉलेज का कट ऑफ कितना गया हुआ है। इस बार आप लोगों को प्रेफरेंस में 5 कॉलेज को सिलेक्ट करना था, तो 5 कॉलेज में से उस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है, साथ ही कितने वैकेंट सीट बचे हुए थे, ये आपको किस तरीके से देखना है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ, तो आप लोगों को जरूर से चेक कर लेना है। ठीक है, और अगर आप लोगों का वैकेंट सीट से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ जारी होता है तो उसको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अभी आप लोगों का जिनका भी नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ महाविद्यालय में जाकर एडमिशन करा लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है और अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लीजिएगा। और इस पीडीएफ से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए थे। एंड आपको बैक पेज में सर्कुलर ऑर्डर्स वाले पेज में आना है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, सबसे लास्ट में लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्लिक फॉर दावा आपत्ति लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को सर्च दावा आपत्ति लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्च बाय इंस्टीट्यूट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सारे इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ से फिल करना होगा।
सबसे पहले नंबर पे है कोर्स। तो यहाँ से आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए जिसका भी आपको चेक करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमें चेक करना है डीएलएड का कि 7th मेरिट लिस्ट के बाद कितने वैकेंट सीट बचे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डीएलएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूट, तो हमने काउंसलिंग में जितनी भी कॉलेज को प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है उस इंस्टीट्यूट को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे आपने प्रेफरेंस में जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करने होंगे। जैसे देखिए यहाँ से हम एक कॉलेज को, किसी भी एक कॉलेज को जो प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे है फेस, तो आपको फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 8 ही ओनली शो हो रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आप लोगों का शो हो जाएगा इस कॉलेज में केवल एसटी कैटेगरी के लिए ही 2 ही सीट बचे हुए थे, तो 2 स्टूडेंट का नाम आप लोगों का जारी कर दिया गया है। यह आप लोगों का 7th मेरिट लिस्ट एडमिशन के बाद का ये लिस्ट आप लोगों का जारी किया गया है। 7th मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम आया होगा उसमें से ज़्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है और उस कॉलेज में केवल एसटी कैटेगरी के लिए 2 ही सीट बचे हुए थे, तो 2 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि इस बार बहुत ही कम स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है क्योंकि 7th मेरिट लिस्ट में बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है और जिन कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट थे केवल उन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पे जितने सीट अवेलेबल है उस बेसिस पे नाम निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आपने प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है आप लोगों को चेक कर लेना है एक एक करके कि अलग अलग कॉलेज में आप लोगों का कितने स्टूडेंट का नाम निकाला गया है किस कैटेगरी के लिए। अगर वो कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो आगे आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा, अदरवाइज आप लोगों का यहाँ से ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। इसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग का सेम प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके बाद भी आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा और इसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही कट ऑफ लिस्ट पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि अलग अलग कॉलेज का कितना कट ऑफ गया हुआ है। और अगर आप लोगों का वैकेंट सीट जारी होता है SCERT की तरफ से तो आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को चैनल से जुड़े रहना है और टेलीग्राम ग्रुप भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you.